स्वागत है सभी का चैनल पर। एक बार फिर से 1 to 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, तो ये वाला प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर लीजिए। वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। शाम के 6 बजे आपके साथ में वीडियो शेयर कर दिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो शाम को 6 बजे आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए प्लेलिस्ट ये वाला ज़रूर चेकआउट कर लें। तो 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन मैं करा ही चुकी हूँ। देन चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 31 क्वेश्चन से। एनिमल गिविंग बर्थ टू यंग वन आर, तो वो किस तरीके के एनिमल्स कहलाते हैं, यानी कि ओबीवी पैरस होंगे या फिर वीवी पैरस होंगे या फिर ओवी पैरस होंगे। अगर देखिए बात हो रही है एनिमल्स एक यंग वन को जन्म देता है, तो यहाँ पर ओवीवी पैरस और वीवीवी पैरस का जिक्र आपने सुना होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है बोथ बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। देखिए फ्रेंड्स, आपने विदाउट फर्टिलाइजेशन के लिए पढ़ा होगा, आपने स्टडी की होगी कि जब एक फ्रूट बनता है बिना कोई फर्टिलाइजेशन के तो उसे क्या कहा जाता है। सेल डिवीज़न, सेल कल्चर, पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्थेनोकार्पी। यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है पार्थेनोकार्पी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, आपके ऑप्शंस हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है मोनेरा इसका राइट आंसर है। तो इसी को हम टिक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। बोथ ऑटोगेमी एंड गिटेनोगेमी आर प्रेजेंट इन, आपके ऑप्शंस हैं पपाया, कुकुम्बर, कैस्टर, मेज। देन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है आपके ऑटोगेमी या फिर गिटेनोगेमी, ठीक है, किस किस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पपाया आपने बताया, कुकुम्बर हो गया, कैस्टर हो गया या फिर आपका मेज। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर पपाया होने वाला है। ऑटोगेमी हमेशा पपाया और गिटेनोगेमी हमेशा पपाया में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। इन जनरल पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू, आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल में कौन से एरिया से एंटर करती है। जैसे कि माइक्रोपाइल, चलाजा, हीलम या फिर आपका फ्यूनिकल। आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स पढ़ा होगा एक फ्लावर स्ट्रक्चर में कि आपका जो पॉलन ट्यूब जब जनरेट होता है तो ओव्यूल में वो किस पार्ट के थ्रू एंटर करता है। तो इसको हमेशा आप माइक्रोपाइल पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पर आपसे पूछा गया है साइनोबैक्टीरिया का कौन सा करेक्टरिस्टिक यहाँ पर नहीं है। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर, क्योंकि वे मल्टी सेलुलर होते हैं। कॉलोनीज क्रिएट करते हैं। ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर एंड बॉडीज। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, दे आर मल्टी सेलुलर, क्योंकि वे मल्टी सेलुलर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। माइक्रो प्रोपगेशन इज ए टेक्निक, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ टू टाइप प्लांट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल या सोमेटिक सेल, देन उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सोमाक्लोनल प्लांट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही रहने वाला है प्रोडक्शन ऑफ टू प्लांट, ये आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक आपसे पूछी गई है। तो ऑप्शन ए को राइट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज कॉमन बिटवीन, क्या यहाँ पर कॉमन है आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में और एपोमिक्सिस में। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं बोथ ऑफ ए राउंड द ईयर, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकॉट प्लांट, बोथ बाईपास द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, बोथ बाईपास द फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है फ्रेंड्स वो आपका बोथ प्रोजेनी एंड आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ये आपका राइट आंसर है। तो इसी को टिक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इन ग्राफ्टिंग द पोर्शन टू बी ग्राफ्टेड ऑन द मेन पार्ट इज कॉल्ड, तो देखिए ग्राफ्टिंग से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब हम ग्राफ्ट करते हैं मेन पार्ट को तो वो यहाँ पर क्या कहलाता है। एडवेंटिटियस बड कहलाएगा, स्टेम कहलाएगा या फिर आपका स्टॉक या फिर आपका सायोन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा सायोन इज अ राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ग्राफ्टिंग में अगर आपने पढ़ रखा है तो यहाँ पर जिस पोर्शन को ग्राफ्ट किया जाता है जो कि मेन पार्ट आपको बताया हुआ है तो उसको हम यहाँ पर सायोन कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसको कट किया जाता है ताकि ये दूसरे पर अटैच किया जाए, ठीक है। टू प्लांट्स को इस फॉर्म में कट करते हैं ताकि ये वाला प्लांट यहाँ पर अटैच हो जाए और ये वाला यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बनाना इज वेजिटेटिवली प्रोपगेट बाई
ऑप्शन ए ट्यूबर, ऑप्शन बी राइजोम, ऑप्शन 3 बल्ब या फिर आपका सुकर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है फ्रेंड्स वो राइजोम है। राइजोम के थ्रू बनाना ट्री का यहाँ पर प्रोपगेशन चलाया जाता है, यानी कि वो प्रोपगेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का प्रोपगेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ बनाना में ही आपको देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, बोथ ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी आर प्रिवेंट इन पपाया, कुकुम्बर, कैस्टर या फिर आपका मेज। तो ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पपाया में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 42, इन जनरल पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू। पॉलन ट्यूब का जो एंट्रेंस होता है वो ओव्यूल में किसके थ्रू होता है? माइक्रोपाइल के थ्रू होगा, चलाइजा के थ्रू होगा या फिर हीलम या फिर आपका फ्यूनिकल। तो जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब का एंटर होता है ओव्यूल में, तो ये आपका ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब क्वेश्चन को आपको समझना है। तो मान लीजिए ये प्लांट है जिसका एक फ्लावर है, ये आपका दूसरा फ्लावर है, इसमें आपके ये एंथर्स हैं। ठीक है, इसमें आपके ये वाले एंथर्स हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो सेम प्लांट के अनदर फ्लावर में जा कर के गिरेंगे। तो यहाँ पर ये क्या प्रोसेस आपकी कहलाएगी? तो यहाँ पर सेम प्लांट की बात हो रही है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये जो प्रोसेस है फ्रेंड वो आपकी गिटेनोगेमी कहलाती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ए आपका रहने वाला है। तो चलिए इसको राइट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द एंडोस्पर्म सेल इन एंजियोस्पर्म आर किस तरीके का होता है? हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा या टेट्राप्लॉइड होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका ट्रिप्लॉइड है। तो आपके जो एंडोस्पर्म सेल होंगी एंजियोस्पर्म में भी यहाँ पर ट्रिप्लॉइड फॉर्म में पाई जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, द फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज। आपके ऑप्शन हैं थैलेमस, न्यूसेलस, ओवरी, एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर जो फ्लैशी एडिबल पार्ट है वो आपका थैलेमस होता है। ठीक है, एप्पल की बात हो रही है तो इसको थैलेमस को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। तो यहाँ पर क्या जनरेट करते हैं? प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, लार्ज बायोमास या फिर लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो होगा एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। ठीक, तो आंसर है वो आपका बी रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, एन अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल इज कॉल्ड। यहाँ पर आपका टोटीपोटेंट, एक्सप्लांट, सेलस या फिर कॉरेक्स। आपका जो आंसर है वो यहाँ पर सेलस राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके बीएससी नर्सिंग में काफ़ी बार रिपीट किए जा चुके हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 48, सिंगल सेल एनिमल आर से टू बी इमोर्टल बिकॉज। अब यहाँ पर सिंगल सेल एनिमल को इमोर्टल क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, दे आर ग्रो इंडिफाइनाइटली इन साइज, दे कैन टॉलरेट एनी डिग्री ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, दे कंटिन्यू लाइव एज देयर डॉटर सेल। तो आपका जो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर डॉटर सेल वाला आंसर ठीक होगा, क्योंकि देखिए जो सिंगल सेल है उनका डिवीजन होता है वो यहाँ पर डिवीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। आप सभी को मालूम है, जैसे अमीबा हो गया, इसका क्या हो जाता है डिवीजन होता है कई डॉटर सेल में, तो इसलिए इसको इमोर्टल कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका बेस्ट एग्जांपल आपने समझ लिया। तो यहाँ पर जो डॉटर सेल वाला आपका ऑप्शन है, दे कंटिन्यू टू लाइव एज देयर डॉटर सेल, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बताना है जो आपका करेक्ट है। तो कुछ ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, जैसे कि आपका ऑल द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज हैव एग्जैक्टली द सेम लाइफ स्पान। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी स्पीसीज से रिलेटेड हो उसका लाइफ स्पान कभी भी सेम नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्मॉलेस्ट यानी कि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म ऑलवेज हैव शॉर्टर लाइफ स्पान एंड वाइस वर्सा। तो साइज मैटर नहीं करता, हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे ग्रेटर इन साइज हो चाहे स्मॉलर इन साइज हो, हर एक स्पीसीज़ का हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना लाइफ स्पान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थर्ड, लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ द टाइम पीरियड फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ। तो बिल्कुल ये सही है फ्रेंड्स, हर एक लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो एक पीरियड से स्टार्ट होता है जो कि उसका बर्थ पीरियड होता है और एक नेचुरल डेथ तक उसका रहने वाला होता है। तो यही आपकी लाइफ स्पैन की पूरी डिफिनेशन होती है, एक तरीके से इसे कह सकते हैं। तो जो ऑप्शन आपका थर्ड है वो यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान। आपके कुछ ऑप्शंस है, बेनियान ट्री, टोटोइस, पैरट या फिर एलिफेंट। तो आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर बेनियान ट्री है। तो यहाँ पर इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो जल्दी से लाइक किया करें फ्रेंड्स, लाइक नहीं करते। अपने फ्रेंड्स को शेयर भी किया करें। जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम को 6 बजे आपको वीडियोस आपके साथ में मैं शेयर कर देती हूँ, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट से जा कर के सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।